Sure, happy good morning to class 11th. I hope you all are fit and fine at your home. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. सो बेटा आपको यहाँ पर 3 डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें से हमने सेकंड डेफिनेशन को किया था. जो सेकंड डेफिनेशन है बेटा वो आपको प्रोवाइड की थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने, जिसको कि मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया था. तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि मैंने अगर इस डेफिनेशन को कराया है तो आप भी इसी डेफिनेशन को करें. अगर आपको इससे इजी मतलब फर्स्ट या थर्ड वाली लगती है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है. बट आपको जिसने इस डेफिनेशन को प्रोवाइड किया है उसका नेम लर्न करना भी जरूरी है. क्लियर? सो अब हमने इस डेफिनेशन की हेल्प से बेटा अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी काफी अच्छे से किया था. सो आई होप बेटा आपको डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो काफी अच्छे से क्लियर हुए हैं. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. आज हम क्या बात करेंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स में मतलब जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप किस लिए पढ़ते हो इसको, ठीक है. सो देखिए बेटा, फर्स्ट टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं बेटा? ताकि आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सके, ठीक है. आपकी जो भी सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसका क्या कर सके? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सके, मतलब कि कंप्लीट रिकॉर्ड रख सके, ठीक है. देखिए आगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. क्योंकि क्या करते हैं बेटा हम इसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग ही करते हैं, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम सभी को रिकॉर्ड करते हैं. बट हमारा एक इसमें क्या होती है, एक कंडीशन होती है कि ये जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो मनी के टर्म में होनी चाहिए, है ना. सो हम ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है. सो इन्होंने क्या कहा कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. यस, हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में. कि हमने कल डिस्कस किया था इसको कि रिकॉर्ड करने का भी क्या होता है बेटा, एक स्पेसिफिक तरीका होता है. क्लियर? Complete record of business transaction help to avoid the possibility of omission and fraud. Yes, अगर आपके पास बेटा complete record रहेगा सभी ट्रांजैक्शन का, तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? इससे आपके जो भी ओमिशन होते हैं, जो भी भूलने के चांसेस होते हैं, या फिर फ्रॉड, कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, उसके चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा? बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है. फॉर दिस पर्पस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल. तो इसी पर्पस के लिए सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या की जाती हैं? जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है, या फिर सब्सिडरी बुक्स. अब जर्नल के बारे में तो कल मैंने आपको बताया था. सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं बेटा? जब हमारा बिजनेस काफी बड़ा हो जाता है तो हम एक जर्नल बुक ना बना करके सब्सिडरी बुक को बनाते हैं, जो कि मैं आपको आगे डिफाइन करूंगी, क्योंकि इनके अलग से चैप्टर आएंगे बेटा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसे. क्लियर? एंड देन पोस्टेड इनटू लेजर. यस, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन में हम क्या यूज करते हैं? लेजर का यूज करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए हम इसको करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. यस, हम क्या करते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं. ये तो हमारा मेन मोटिव होता है ना. The second main objective of accounting is to ascertain the net profit earned or loss suffered on account of business transaction during a particular period. Means इन्होंने क्या कहा बेटा कि आपका जो मेन सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसमें आप क्या असरटेन करते हो, क्या निकालते हो, कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर कितना लॉस सफर किया, ठीक है. और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था, जो हम समराइजिंग यूज करते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, ताकि आपको क्या पता चल सके? आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके, ठीक है. और इसके अंदर हम अपनी सारी इनकम्स और अपने सारे एक्सपेंडिचर्स को शो करते हैं, ठीक है. सो बेटा आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना इनफ है, ठीक है. देखिए अभी हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आपको इतना. नेक्स्ट इज, देखिए बेटा, थर्ड, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस.
यस, ऊपर इन्होंने बताया कि आप क्या इससे कैलकुलेट कर सकते हो, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि एग्जैक्ट रीजन आपको पता चल सकता है कि आपका इतना नेट प्रॉफिट या फिर इतना नेट लॉस क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जैक्ट रीजन क्या है इतना नेट प्रॉफिट आने का या फिर नेट लॉस आने का, ठीक है। ऐसे ही देखिए बेटा, फोर्थ, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी हमने समराइजिंग में डिस्कस किया था कि समराइजिंग के आपने 2 पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें आप क्या करते हैं, एक तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं या फिर नेट लॉस निकालते हैं, ठीक है। और सेकंड हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल पोजीशन को भी हम निकालते हैं किसकी हेल्प से बेटा, बैलेंस शीट की हेल्प से, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में, ठीक है। देखिए, फॉर अ बिजनेसमैन merely ascertaining profit and loss of the business is not sufficient, मतलब कह रहे एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकाल देना ही सफिशिएंट नहीं होता, मतलब इतना ही इनफ नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है बेटा, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का भी पता लगाना होता है। द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, और उसके लिए वो क्या प्रिपेयर करता है बेटा, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है। क्लियर? सो बेटा अभी हमने डिस्कस किए हैं 4 पॉइंट, जिसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा कि सभी के सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। और सेकंड हमने डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर इसी से रिलेटेड हमने डिस्कस किया कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है उसका रीजन क्या है कि वो क्यों आया है, ठीक है। ऐसे ही आपने फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिस्कस। पॉइंट 5, to ascertain the progress of the business from year to year, means आप क्या कर सकते हैं बेटा, आपके बिजनेस की प्रोग्रेस को जान सकते हैं। ईयर टू ईयर मीन्स देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, लाइक आपका कोई भी बिजनेस है जिसने आपको 2018 में प्रॉफिट देता है 2 लाख का, ठीक है। ऐसे 2019 में आपको प्रॉफिट हो रहा है सेम बिजनेस से 3 लाख का। आपको इससे क्या पता चल रहा है बेटा कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आपके बिजनेस की प्रोग्रेस हो रही है, मतलब आपका बिजनेस बढ़ रहा है ना। तो ऐसे अगर मान लीजिए ये अगर कम होता, मतलब मैं ये लिख दूं कि 2019 में आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, तो हमको क्या पता कि 18 में तो हमें 2 लाख का हुआ था, बट 19 में हमें 1 लाख का हो रहा है, मतलब हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो आपको पता चला ना इससे कि आपकी प्रोग्रेस जो हो रही है वो बढ़ रही है, मतलब अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, ठीक। अगर अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अब बुरी हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज कर सको, बढ़ा सको, ठीक है। मतलब एक बिजनेसमैन क्या होता है बेटा, अवेयर हो जाता है इससे कि हाँ मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, मीन्स आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट का मतलब होता है बेटा रोकना, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं आपके एरर को। एरर मीन्स आपकी गलतियों को, मतलब रोक सकते हैं आप अपनी गलतियों को, और डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट मीन्स छानबीन करना, किसकी, फ्रॉड्स की। मतलब अगर आपने इतने अच्छे से अकाउंट को मेंटेन किया है तो आपकी गलतियां भी क्या होंगी, कम हो जाएंगी, रुक जाएंगी, और ऐसे ही आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो हमें अकाउंट मेंटेन करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है अगर आपकी ट्रांजैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक भी ना हो और आपके साथ कोई फ्रॉड भी ना कर पाए, ठीक है। नाउ पॉइंट 7, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप किसे देंगे, पार्टीज को देंगे, जिसे भी चाहिए होगी। अब ये वेरियस पार्टीज का क्या मतलब होता है, मतलब ये जो पार्टीज हैं बेटा वो बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, मतलब बिजनेस के अंदर के भी लोग हो सकते हैं और बिजनेस के बाहर के भी लोग हो सकते हैं। अगर वो लोग बिजनेस में ही काम कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल मतलब कि इंटरनल पार्टीज, ठीक है। ऐसे ही अगर वो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, मतलब वो बिजनेस में काम नहीं करते हैं बट क्या है, जरूरी है वो लोग, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल पीपल, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल पार्टी। देखिए, अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट करना द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी से, लाइक ऑनर। ऑनर कौन होता है, अब देखिए बेटा, कोई भी कंपनी है, जरूरी थोड़ी है ऑनर चलाएगा। ऑनर मीन्स जिसने पैसा लगाया हो, मैनेजर भी चला सकते हैं, उसने कोई बंदा हायर किया हो सकता है ना। सो ओनर को पता चल सकता है कि उसकी कंपनी की
क्या रेपुटेशन है, क्या उसकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, कैसे जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे। ऐसे ही इन्वेस्टर जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पैसा लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्रेडिटर कौन होते हैं बेटा, जो आपको उधार देते हैं। तो उधार कोई कैसे देता है, जब उसको ये पता चलेगा कि हाँ ये कंपनी मुझे पे कर देगी तभी तो वो देगा ना, ठीक है। और उसके लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही बैंक्स, मान लीजिए अगर आपने कोई लोन लेना है, या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो